हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। मैंने आपसे ऐसा पिछली बार वीडियो में बोला था कि मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी बार बोलूंगा दैट अटैक ऑन टाइटन इज सो ग्रेट इन इट्स ईच एपिसोड, बट यस, अटैक ऑन टाइटन मुझे बार बार मजबूर करता है कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूं। दिस टाइम अगेन दिस शो वाज रियली ग्रेट। क्या कुछ हुआ एपिसोड के अंदर, क्या सारी चीजें थी इस पूरे एपिसोड के अंदर, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। सी, अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड के बारे में बात करने से पहले प्लीज कैन एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस कच्चा बादाम प्लीज। जिधर देखो उधर यही चल रहा है। मतलब डैम मैन, तुम लोग क्या क्या देखते हो यार क्या क्या देखते हो, उतना बुरा भी नहीं है वैसे। तो यप, जोक्स असाइड, लेट्स टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन। सो जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था वहीं से ये वाला एपिसोड चालू होता है एंड फिर से वही इमोशनल हिट। As I told you in the last episode, this was a scene where I got emotional and everyone who is a fan of Attack on Titan got emotional at this moment. पता नहीं मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी एक सांस में कैसे बोल गया, but as you all know, I've got a lot of skills in my pocket and this was one of them. And I showed you it again by saying all those shitty things again. तभी एरन और ज़ीक गिरीशा की मेमोरीज से वापस आते हैं पाथ के अंदर एंड ज़ीक सेज टू एरन दैट होली शिट, इट वाज यू हु डिड ऑल दिस। वो एरन से कहता है कि गिरीशा कभी ये सारी चीजें करने ही नहीं वाला था, बट यू वर द वन हु लेड हिम डू ऑल दिस। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हमारे पिता को मजबूर किया वो सारी चीजें करने पे। वो तो चाहते भी नहीं थे कि वो फाउंडिंग टाइटन चुराएं, लेकिन तुमने उन्हें मजबूर किया कि वो फाउंडिंग टाइटन चुराएं। एरन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है दैट यस, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मी एंड अ बिग थैंक्स to you because you were the one who showed me the memories of my father so that I was able to do all this. तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने मुझे अपने फादर की मेमोरीज दिखाई जिसके कारण मैं सारी चीजें कर पाया, और मैंने तुम्हें मेमोरीज दिखाते हुए बहुत पहले ही देख लिया था। As I am the attack titan. भाई लेजिट ये सब सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब भाई damn, what the fuck was that? ज़ीक एरन से कहता है कि गिरीशा ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें स्टॉप करूं, तुम्हें रोकूं, तो डेफिनेटली मैं वो करने भी वाला हूं। वो उसी वक्त यमीर को हुक्म देता है कि वो सारे एल्डियन से उनके रिप्रोड्यूस करने की ताकत को छीन ले, जिससे वो लोग कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएं, ताकि बाकी दुनिया आराम से जी सके। देन यमीर चलना शुरू करती है एंड एरन यमीर को रोकने की कोशिश करता है। तब ज़ीक उसे बताता है नो ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यमीर when she starts walking. अब no one in this world का तो पता नहीं, but he is Eren and he can do anything. Then हमें दिखाई जाती है यमीर की मेमोरीज, जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है that यमीर was so kind. वो हर किसी व्यक्ति की मदद करती थी। एक दिन उसके गांव में एक राजा अटैक करता है और उन सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। जहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं उनके एक पर्टिकुलर ग्रुप का काम होता है जानवरों की देखभाल करना, एंड गलती से एक पिग वहाँ से एस्केप कर जाता है। और बस इतनी सी बात के लिए राजा उन सभी लोगों को इकट्ठा करके बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि ये सब किसने किया है तो मैं तुम सबकी एक एक आंख फोड़ दूंगा। As slave don't need two eyes and due to the fear of the king, everyone points their finger to Ymir and the king says you are free. फिर हमें दिखता है कि यमीर भाग रही होती है, उसकी आंख भी फूट चुकी होती है और उसे एक दो बो भी लगी होती हैं उसके पीछे, और कंटिन्यूअसली वो किंग के लोग उसके ऊपर हमला करते जा रहे थे। एंड शी वॉज रनिंग एंड देन शी फाउंड अ ट्री। वो सोचती है कि वो उसके अंदर जाके छुप जाएगी। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है शी फेल्स डाउन इनटू द डीप वाटर। अब यहाँ पर ये चीज क्या है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट जैसे ही वो यमीर के पास जाता है एक पीले रंग की बिजली जगमगाती है एंड वी ऑल नो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होने वाला होता है, यमीर बिकम्स द फाउंडर, द फाउंडिंग टाइटन। एंड यही वो कारण था जिसकी वजह से आज अटैक ऑन टाइटन इस मुकाम पर है। अब नॉर्मली अगर किसी को ऐसी पावर मिलती तो वो किंग से अपना बदला लेती, बट यू नो व्हाट, वो टाइटन बनने के बाद भी उस किंग की स्लेव बनी रही, पता नहीं क्यों। देन वो किंग के लिए बहुत सारे काम करती है, ब्रिजेस बनाती है अपने शहर में, एल्डियन एम्पायर को बहुत ज्यादा बड़ा करती है, यहाँ तक कि वो मार्ली तक को एनिहिलेट करती है, यानी कि मार्ली पर अटैक करती है। अब शायद से हम लोगों को समझ आ चुका है दैट व्हाई एल्डिया एंड मार्ली आर एनिमीज। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किंग ने यमीर से शादी भी कर ली थी, उनके बहुत सारे बच्चे भी हो गए थे। कितने बच्चे थे उनके? 3? हाँ
तीन बच्चे थे जिनके नाम थे सिन्हा, मारिया और रोज, और इन्हीं तीनों के नाम पर वो तीनों वॉल्स बनी हैं। एक दिन सिंपली वो लोग इसी राज्यसभा में बैठे होते हैं एंड सडनली अ पर्सन अपना भाला फेंकता है उस राजा की तरफ, लेकिन उसके सामने यमीर आ जाती है। एज यमीर वाज साइटन, राजा को लगा कि यमीर थोड़ी देर में उड़ जाएगी, लेकिन यमीर नहीं उठती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि शी इज अ टाइटन, शी शुड वेक अप। लेकिन यू नो व्हाट डिड द किंग डिड, वो अपनी तीनों बच्चों से कहता है कि तुम लोग इसे खा लो। वो यमीर के टुकड़े करता है और अपनी तीनों बच्चों को दे देता है खाने के लिए, ताकि यमीर की पावर्स आगे बढ़ती रहे। वो अपनी बच्चों से कहता है कि तुम लोग रिप्रोड्यूस करते रहना ताकि एल्डियन एम्पायर बढ़ता रहे और यमीर की पावर्स आगे बढ़ती रहे। इसके बाद ये सिलसिला कहां तक चलता है इसके बारे में हम सबको पता है, और अब कहां तक चलेगा ये तो हम देख ही रहे हैं। इसके बाद हमें वापस ही दिखाया जाता है एरन और ज़ीक का। एरन बहुत सारा जोर लगाता है उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि उसका हाथ भी कट जाता है, लेकिन वो किसी तरह से वहां छूट जाता है और भागना शुरू करता है यमीर की तरफ, और वो जाकर यमीर को पकड़ लेता है और उसे कहता है दैट यू आर नॉट अ स्लेव, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। भाई क्या लाइन बोली यार, दिल छू लिया भाई। देन एरन किसी तरह से यमीर को मनाने में कामयाब हो जाता है एंड वी सी द बिगिनिंग ऑफ द फाउंडिंग टाइटन। हम पहली बार देख रहे थे फाउंडिंग टाइटन को बनते हुए एंड ओ माय गॉड व्हाट अ डैम बिग थिंग इट वाज। और जब ये सब हो ही रहा था तो एरन मिकासा से कहता है कि एरन जीत गया है, क्योंकि वॉल्स में से टाइटन्स निकल रहे हैं। अब वो मार्ली को एनिहिलेट करेंगे और हमारी जानें बच जाएंगी। एरन हमेशा से ही हमारे साथ था। बट सडनली आर्मिन सेज वेट, अगर वो सिर्फ मार्ली को खत्म करना चाहता है तो बाकी वॉल्स के टाइटन्स को फ्री करने का क्या मतलब है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? Then suddenly every Eldian appears to be in the path and Eren says them this. Eren कहता है listen all the subjects of Ymir, my name is Eren Yeager. Eren बताता है कि बाहर की दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हम पर तब तक हमला करना बंद नहीं करेंगे जब तक एक एक एल्डियन खत्म ना हो जाए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और जैसा कि हम सबको पता है दैट एरन was like this from the beginning. अगर कोई उससे उसकी आजादी छीनना चाहेगा then वो उसकी आजादी छीनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। He says that the world titans will trample every inch of the world beyond this island until every last life beyond our shores is wiped out. And then the episode ends.